मैं बनाने जा रही हूँ हरे मटर की खास्ता कचौड़ी। तो बनाना शुरू करते हैं। हरे मटर की कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ 1 केजी हरा मटर ली हूँ। तो आपको जितना क्वांटिटी में कचौड़ी बनाना है उसी हिसाब से आप मटर ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए फिलिंग बनाएंगे। हरे मटर की खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ एक कढ़ाई और उसमें मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाली हूँ। तो सरसों के तेल में कचौड़ी का फिलिंग बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है, इसीलिए मैं सरसों का तेल ली हूँ। आपको जिस ऑयल में आप खाते हैं उस ऑयल को आप ले सकते हैं। तो अब गैस को ऑन कर दिए हैं और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिए हैं। और अब ले लेते हैं छौंक के कुछ इंग्रेडिएंट्स। हरे मटर का छौंक लगाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ, ये देखिए कुछ इंग्रेडिएंट्स है। तो ये 1 चम्मच जीरा है और 1/4 चम्मच हींग है और 1 इंच अदरक के टुकड़े को मैं बारीक कूट के रखी हूँ और यहाँ मैं 2 हरी मिर्च को काट के रखी हूँ। तो अब देख लेते हैं ऑयल गर्म हो गया है। तो अब ऑयल गर्म हो गया है तो अब इसमें लगाएंगे छौंक। तो मैं यहाँ जो छौंक के मसाले ली हूँ उसको डाल देती हूँ ऑयल में और इसको आधा मिनट के लिए भून लेंगे इस तरीके से और फ्लेम को लो टू मीडियम फ्लेम पर रखते हुए पकाएंगे। तो आधा मिनट अब हो गया है इसको और अब इसमें डाल देंगे मटर। तो जो ये मैं मटर ली थी उसको डाल देती हूँ और मटर को भूनते हुए इसको पकाना है। मटर को छौंक के मसाले में मिक्स कर चुकी हूँ इस तरीके से चलाते हुए और अब इसमें डालेंगे नमक और हल्दी। तो ले लेते हैं। तो ये देखिए ये स्वादानुसार नमक है तो नमक को डाल देते हैं और हल्दी लेंगे। तो ये देखिए आधा चम्मच हल्दी है। तो हल्दी से इसका टेस्ट बढ़ जाता है और कलर भी इसका बहुत ही अच्छा आता है। तो इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेते हैं मटर में। मटर की फिलिंग बनाने के लिए मैं यहाँ सारा इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर चुकी हूँ इस मटर में और अब मटर को पकने तक इसको ढक के पकाना है। तो इसको पका लेंगे और बीच बीच में उलटते पुलटते हुए पकाएंगे। तो इसको ढक देते हैं और थोड़ी थोड़ी देर में इसको उलटते पुलटते हुए पका लेंगे और पानी भी इसका सूख जाएगा और मटर भी पक जाएगा। मटर को पकाते हुए कुछ देर हो गया है और ये मटर पक के रेडी हो गया है और इसको मैं ढक के पकाई हूँ और बीच बीच में इसको चलाते हुए पकाए हैं। तो ये देखिए इस प्रकार का ये हो गया है। तो आपको दिखा देते हैं। तो ये सभी तरफ से अच्छे से ये पक चुका है और इसका कलर भी देखिए चेंज हो गया है और दबा के भी देखने से ये देखिए इस प्रकार का ये हो जाता है। इसका मतलब मटर पक के रेडी हो गया है। तो आप गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने के बाद पीस लेंगे। ये देखिए मैं मटर की कचौड़ी की फिलिंग को पीस के रख चुकी हूँ और अब मटर की कचौड़ी के लिए डो लगा लेते हैं। मटर की खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए मैं यहाँ ली हूँ ये 2 कटोरी मैदा है और इसी का मैं डो लगाऊंगी। तो डो लगा लेते हैं जिसमें कि कचौड़ी को भरा जाता है। तो यहाँ मैं ली हूँ कुछ इंग्रेडिएंट्स और तो देखिए ये है 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच है मंगरेला और यहाँ मैं स्वादानुसार नमक ली हूँ। तो इसको डाल देती हूँ इस मैदा में और मैं 1 बड़ा चम्मच मोयन के लिए डालूंगी इसमें रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो घी या बटर भी ले सकते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ रिफाइन ऑयल ली हूँ और इसको डाल देते हैं इस मैदा में और इसको मिक्स करके रख लेते हैं। उसके बाद पानी डालकर एक सॉफ्ट डो लगाएंगे। ये देखिए मैदा में मैं सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर चुकी हूँ और ये इस प्रकार का हो गया है। तो मोयन ठीक डला है, इसका ये निशानी है कि ये मुट्ठी में बंध जाता है। तो अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसका एक सॉफ्ट डो लगाऊंगी। तो ये मैं पानी ली हूँ तो पानी थोड़ा थोड़ा डालेंगे मैदा में और इस तरीके से एक सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। ये देखिए मैं खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए इस डो को लगा चुकी हूँ और अब इसको 10 मिनट रेस्ट करने के लिए छोड़ देते हैं। 10 मिनट डो को फूलते हुए हो चुका है। तो अब इसका छोटा छोटा लोई बना लेते हैं।
तो लोई बनाने से पहले इस डो को एक बार 1 मिनट के लिए इस तरीके से मल लेना है। तो ये देखिए मैं आटा को मल चुकी हूँ और अब इसका छोटा छोटा लोई बनाएंगे। तो रोटी का जितना बड़ा लोई बनता है उससे थोड़ा सा बड़ा लोई बनाना है। तो आपको कचौड़ी जितना बड़ा चाहिए उसी के अनुसार आप छोटा बड़ा जिस प्रकार का आप चाहें उस प्रकार का आप बना सकते हैं। तो मैं बड़ा नींबू के साइज़ का ये लोई ली हूँ और इतना बड़ा बड़ा लोई बना लेते हैं। ये देखिए मैं इतना सारा कचौड़ी के लिए लोई लगा चुकी हूँ और अब इसको भरेंगे। तो अब मटर की खास्ता कचौड़ी बनाने के लिए एक लोई को लेंगे और इसको इस तरीके से एक बार मसलते हुए लोई को फिर से अच्छे से बना लेते हैं। तो ये देखिए ये लोई बन गया और अब इसको इस तरीके से बीच में दबाते हुए इस तरीके से गड्ढा कर लेंगे। तो थोड़ा सा इसको गड्ढा बना लेना है। तो देखिए ये बन चुका और अब इसमें ये जो मटर की फिलिंग में बनाई थी उसको लेना है। तो छोटे नींबू के आकार का लोई बना लेना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ये देखिए मटर की फिलिंग ले लेती हूँ। तो ये देखिए मैं छोटे नींबू के साइज़ का ये मटर का फिलिंग का लोई बना चुकी हूँ और अब इसको भर लेते हैं इस लोई के अंदर। तो ये जो मैदा का मैं लोई बनाई थी उसमें इसको डाल के इस तरीके से दबाते हुए भर लेना है। तो ऐसे दबा के चारों तरफ से बंद कर लेना है और इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए और इसको इसी में इस तरीके से दबा देना है और हाथों से ही इस तरीके से दबाना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैं इस लोई को दबा के बेल ले रही हूँ। इसको बेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मटर की खास्ता कचौड़ी का ये बन के रेडी हो गया है और अब इसको रख देते हैं प्लेट में और इसी तरीके से बाकी जितनी भी लोई मैं रखी हूँ उसको भर के तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इतनी सारी कचौड़ियाँ भर के रेडी कर चुकी हूँ। तो अब इसको फ्राई कर लेते हैं। कचौरियों को फ्राई करने के लिए मैं यहाँ कढ़ाई ली हूँ और कढ़ाई में मैं रिफाइंड ऑयल डाल चुकी हूँ और गैस को ऑन कर चुके हैं और ये ऑयल गर्म हो रहा है। तो ऑयल अब गर्म हो गया है। तो हल्का गर्म ऑयल हमको चाहिए, ज़्यादा गर्म ऑयल नहीं चाहिए। तो इस तरीके से चेक कर लेते हैं। तो देखिए ये ऊपर की ओर आ रहा है बुलबुला बन के, इसका मतलब ये ऑयल परफेक्ट गर्म है। तो अब इसमें कचौड़ियों को डालकर फ्राई करेंगे। तो इन सारी कचौड़ियों को एक एक करके मैं ऑयल में डाल देती हूँ। तो इस तरीके से धीरे से ऑयल में कचौड़ियों को डालना है। तो जितना कचौड़ी ऑयल में हट जाए उतना कचौड़ी डाल के फ्राई करना है। तो इस तरीके से देखिए मैं डाल चुकी हूँ और अब इसको फ्राई करेंगे। तो कचौड़ियों को 1 मिनट सीखने देते हैं, उसके बाद इसको पलट लेंगे। तो कचौड़ियाँ 1 मिनट सीख चुकी हैं, अब इसको पलट लेते हैं। तो पहले नीचे वाला कचौड़ी को पलटेंगे। तो धीरे से पलटना है। तो इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से इसको पलट लेना है। सारी कचौड़ियों को पलट लिए हैं और सारी कचौड़ियों को मैं लो फ्लेम पर पका रही हूँ। तो मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं करना है, क्योंकि अगर आप मीडियम या हाई फ्लेम पर कचौड़ियों को तलेंगे तो ये खास्ता नहीं बनेगी। और करारी कचौड़ियाँ बनाने के लिए लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई करना होता है। तो लो फ्लेम पर ही इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। तो ये देखिए कचौड़ियाँ अब फूलने लगी हैं। तो इसको फिर से एक बार पलट लेते हैं। तो फूली हुई कचौड़ियों को पलट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए सारी कचौड़ियाँ फूल के रेडी हो गई हैं और ये फ्राई हो रही है। तो लो फ्लेम पर सेकते हुए इसको 10 मिनट लग जाता है। तो 10 मिनट में ये सारी कचौड़ियाँ एक बार बन के रेडी होती है। तो इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करना है। तो फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए कचौड़ियों को पकते हुए कुछ देर हो चुका है और ये गोल्डन ब्राउन होके रेडी हो गया है और कितना खास्ता और करारी कचौड़ी बनके रेडी हुई है। और देखिए कितना फूला फूला कचौड़ी बना है। तो अब इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। तो इस ढंग से प्लेट में निकाल के सारी कचौड़ियों को रख लेते हैं। तो ये देखिए मैं इतनी सारी मटर की कचौड़ियाँ फ्राई करके रख चुकी हूँ। तो इसी तरीके से आप जितना चाहें उतना मटर की कचौड़ियाँ फ्राई करके रख सकते हैं।
तो मैं और कचौड़ियों को भी फ्राई कर लेती हूँ। ये देखिए, मैं इतनी सारी मटर की खास्ता कचौड़ी बना के रेडी कर चुकी हूँ और ये बहुत ही करारी और खास्ता बन के रेडी हुई है। और इस तरीके से देखिए, टैप करके देखने पर भी आवाज़ आता है और ऐसे भी इसको करते हैं तो ये आवाज़ के साथ आता है। और ये बहुत ही खास्ता और गर्मा गर्म कचौड़ी बना है और इस कचौड़ियों को आप 8 दिन तक रख के खा सकते हैं। ये फूली और खास्ता कचौड़ी हमेशा खास्ता ही रहेगी, ये बिल्कुल भी नरम नहीं होती है और बिल्कुल मार्केट की तरह ये खास्ता कचौड़ी बन के रेडी हुआ है और बहुत ही यम्मी और डिलीशियस ये बना है। तो आप लोग भी इसी तरीके से एक बार ये मटर की खास्ता कचौड़ी बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और बच्चों से बड़ों तक सभी को ये बहुत ही पसंद आता है। और इसको सॉस के साथ, चटनी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं और ये बहुत ही यम्मी और डिलीशियस लगता है। एक बार बनाइए और 8 दिनों तक इसका आनंद आप ले सकते हैं। तो इसी तरीके से मटर की गर्मा गर्म खास्ता और करारी कचौड़ी बनाइए, खाइए और खिलाइए और अपना अनुभव मेरे चैनल पर ज़रूर शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए।